तो भाई लोग, जिंदगी जब सूखा पड़ा होता है तब कोई नहीं आता, पर अगर एक बार बारिश हो जाए तो पूरा समुंदर बना देती है। कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तुमको क्या लगा? तो अगर तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ। इन्हीं 2 दिनों में टोटल 4 मूवीज़ के ट्रेलर्स रिलीज़ हो गए, और वो भी बड़ी बड़ी स्टूडियोज़ की बड़ी प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो मार्वल ने सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर ड्रॉप किया, फिर डीसी ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे, और फिर उन्होंने ब्लू बीटल का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया, और फिर नेटफ्लिक्स को लगा हम भी बना लेंगे तो उन्होंने एक्सट्रैक्शन 2 का ट्रेलर डाल दिया, और लास्ट में जाके सोनी बच गया, जिसको लगा चलो हम भी हाथ मार लेते हैं, और फिर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर आ गया। तो इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन से व्यूज ज़्यादा मिलते हैं ना। तो ये ट्रेलर शुरू होता है हमारे टोबी, एंड्रयू और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के आइकॉनिक डायलॉग से, और इस सीन को ट्रेलर में डालने का एक मतलब तो ये हो सकता है कि ये 3 स्पाइडरमैन हमें फिर से इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर में ऑलरेडी 100,000 स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स हमें दिख चुके हैं। तो क्या पता इन्हें भी देख ले, या फिर ये डाल के फैंस का सिर्फ चूतिया काटा जा रहा है। तो जो भी हो, ट्रेलर के स्टार्ट में हम माइल्स मोरालेस को देखते हैं। वो थोड़ा बहुत अब एक्सपीरियंस हो चुका है, एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जैसा काम कर रहा है, पर स्पाइडरमैन की जिंदगी में उतनी ही देर तक खुशी रहती है जितनी देर तक ये चीज़ तुम्हारे मुंह में रहती है। So sad. इसीलिए उसके नेक्स्ट सीजन में ही वो ग्वेन के साथ एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पे हम 1000 लाख स्पाइडरमैन को एक साथ देखते हैं, और इस जगह को हम लोग काउंसिल ऑफ कैंग की तरह समझ सकते हैं, जो रिसेंटली हमें एंटमैन क्वांटमेनिया में देखा था। बस इसका नाम इन लोगों ने लॉबी रखा है, और फिर हमें पता लगता है कि ये लॉबी एक्चुअल में मिगुएल ओहारा नाम के एक बंदे ने बनाया है, जो ऑब्वियसली स्पाइडरमैन का एक वेरिएंट ही है। और जितना मुझे पता चला है, इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि इसने अपनी बेटी को खो दिया था कॉमिक्स में, जैसे बाकी स्पाइडरमैन्स ने अंकल बेन को खोया था। और जिस तरीके का डायलॉग ये बोल रहा है ट्रेलर में, मुझे तो ये लगता है कि ये बंदा स्पाइडरमैन के फेथ के ऊपर बहुत ही हाईली बिलीव करता है। उसको लगता है कि अगर तुमको स्पाइडरमैन बनना है तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, चाहे वो अंकल बेन हो, ग्वेन स्टेसी हो, या फिर आंट मे। तो ये चीज़ सिमिलरली डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसा है, जैसे कि हमने व्हाट इफ के एपिसोड 4 में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी डॉक्टर स्ट्रेंज बनने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, चाहे वो क्रिस्टीन पाल्मर हो या फिर उसके हाथ। ओह अस डॉक्टर अस। और वही दूसरी तरफ अगर माइल्स का सिनेरियो देखे तो उसके लाइफ में अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो हम सेक्रीफाइस बोल के कह सकते हैं। वो अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता रहा है, और एक सीन में तो माइल्स खुद कहता है कि मैं दोनों को बचा सकता हूँ, यानी दुनिया और दूसरे उसके लव्ड वंस। इससे हमें थोड़ा बहुत हिंट जाता है कि शायद इस मूवी में माइल्स अपने डैड को खो दे, पर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो बस ट्रेलर का मजा लो। अब बात करते हैं इस मूवी के विलन के बारे में, जो कहा जा रहा है कि स्पॉट है। हाँ, ये वही बंदा है जो ट्रेलर के स्टार्ट में ATM से पैसा चुरा रहा था, और जैसा इसका नाम है वैसे ही इस बंदे का पावर्स भी है, यानी उसके शरीर में जो हम डार्क स्पॉट्स को देखते हैं वो एक्चुअली में टेलीपोर्टेशन का काम करते हैं। अब पता नहीं ये नल्ला क्या करेगा, पर मुझे ये विलन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पर मेरे हिसाब से इस मूवी में मिगुएल का कैरेक्टर ही विलन हो सकता है, मेन विलन, क्योंकि एक सीन में हम माइल्स और इसकी एक लड़ाई देखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि माइल्स इस मूवी में कुछ ऐसा करने वाला है जो स्पाइडरमैन के फेथ को ही बदल दे। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम स्पाइडरमैन बनना चाहते हो तो तुमको लाइफ में कुछ खोना पड़ेगा, और अगर ऐसा दिख जाए तो ये स्पाइडरमैन की स्टोरी में एक अलग ही एंगल ऐड कर देगा। और फाइनली अगर कुछ स्पेशल डिटेल्स की बात करें तो मिगुएल का कैरेक्टर यहाँ पे स्पाइडरमैन और एक डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करता है एक अलग मल्टीवर्स से, और ये एक डायरेक्ट रेफरेंस था स्पाइडरमैन नो वे होम के सिचुएशन का। फिर ग्वेन स्टेसी का थोड़ा बहुत फ्लैशबैक दिखाया जाता है ट्रेलर में, यानी उसकी भी बैक स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है। और सबसे स्पेशल चीज़, इस मूवी में हमें एक इंडियन वर्जन वाला स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा। और भाई ये मीम तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इस मूवी में दिखाया गया है इसको। तो यही थे ये सारे डिटेल्स जो मुझे ये ट्रेलर देख के समझ में आया। तुम्हारे हिसाब से क्या ओपिनियन है कमेंट में शेयर करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय।